हेलो डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस हमने देखा था कि लिमिट के क्वेश्चन बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे, मतलब क्वाड्रेटिक है तो उस टाइप के क्वेश्चन का लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया जेड स्क्वायर माइनस 5z। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है तो इस टाइप का लिमिट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिमिट ऑफ जेड टेंस टू, ये 2 है ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको सॉल्व करने से पहले मैं डिनोमिनेटर को डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या जेड स्क्वायर माइनस 4 दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 2, 4 क्या 2 का स्क्वायर है। जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक अगर दिखेगा तो आप क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे 2 ब्रैकेट बना लेंगे। पहला काम क्या करना, चुपचाप 2 ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे क्या जेड टेंस टू 2 है, अगर जेड टेंस टू प्लस 2 है तो आपको लिखना है जेड माइनस ऑफ 2, और अगर ये जेड माइनस 2 होता तो यहाँ पे जेड प्लस 2 आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, जेड स्क्वायर है। न्यूमरेटर में हम लोग काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर काम कर लिया है, तो न्यूमरेटर को ही देखें। न्यूमरेटर की स्टार्टिंग में क्या है, जेड स्क्वायर है। तो जेड स्क्वायर को जेड से डिवाइड करूँ, यहाँ पे क्या है जेड है, तो अगर मैं जेड स्क्वायर को जेड से डिवाइड करूँ, जेड जेड कैंसिल, तो सिंगल जेड बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंगल जेड। ये आपको समझा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर लास्ट में पकड़ेंगे जो कि क्या है 6 है, और यहाँ के बगल में क्या है माइनस ऑफ 2। तो डिवीजन में क्या आएगा माइनस ऑफ 2, डिवाइड करें तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ 3। इसके बाद यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर काम करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के रीजन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, न्यूमरेटर में क्या एक्स माइनस 2 और सॉरी जेड है, ये एक्स नहीं जेड है, जेड माइनस 2 जेड माइनस ऑफ 3 अपॉन, इसको हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये हम रीजन में इसके दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा जेड प्लस 2। तो यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 ब्रैकेट जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस ऑफ 2। कभी भी अगर हम लोग लिमिट में कैंसिल करते हैं तो इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन क्या जेड टेंस टू 2 है, तो जेड इज नॉट इक्वल टू 2 और 2 को यहाँ पे ले लो, तो जेड माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आफ्टर ये सारे काम हो गए, बस हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस 2। 2 माइनस 3 क्या होता है -1, और ये क्या होता है 4। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा था, जो क्वाड्रेटिक था वो न्यूमरेटर में था, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में। तो हमको डिनोमिनेटर में काम करना है, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है x प्लस 3 अपॉन ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो नहीं बैठना, डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट पहले फॉर्म करेंगे। इधर पे क्या x टेंस टू माइनस 3, x टेंस टू माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर पार्ट में लिखना है तो डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या x है, तो इसे डिवाइड करें तो हमें x मिलेगा, तो यहाँ पे x लेंगे। अभी डिनोमिनेटर लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है अपॉन, और ये क्या हमारे पास +3, तो +3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये क्या है x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या न्यूमरेटर का x प्लस 3 सेम है और डिनोमिनेटर का भी x प्लस 3 सेम, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू -3, न्यूमरेटर हमारा 1 है तो 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसल आउट किया तो इसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या देंगे, x टेंस टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज माइनस ऑफ 3। आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करना, -3 पुट करना, तो 1 अपॉन -3 प्लस 1, तो दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ 2। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। अभी इस क्वेश्चन में कैसे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या है क्वाड्रेटिक है। इस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे,
तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, तो पहले 1 बाय 1 करें। पहले हम क्या करते हैं, यस न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करें। अगर न्यूमरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पहले हमें 2 ब्रैकेट फॉर्म करने पड़ेंगे। चलो 2 ब्रैकेट बना लेते हैं। x टेंस टू पॉजिटिव 3, तो हमें क्या लिखना है, x माइनस ऑफ 3। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है और नीचे x है, तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या होता है, हमेशा x होता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या -15 और यहाँ पे क्या है -3, तो -15 को अगर मैं -3 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिले +5, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, न्यूमरेटर होगा। अभी डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म लेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यस 2 ब्रैकेट फॉर्म करेंगे। पहले ब्रैकेट में x टेंस टू 3 है, तो क्या लिखेंगे x माइनस ऑफ 3। डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे लास्ट में +6 और यहाँ पे क्या है अपॉन में -3, x अपॉन -3, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। अब यहाँ पे क्या देखेंगे तो ये क्या x -3 सेम है, तो कैंसल आउट हो जाए तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 3 x + 5 अपॉन x -2। कैंसल आउट किया तो इसका रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन क्या है, x टेंस टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, x -3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3 है s के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5 अपॉन 3 -2। 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है, 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमें न्यूमरेटर में -2 को कॉमन ले लो। बोलो सर -2 को ही कॉमन क्यों, +2 को भी तो ले सकते हैं। यस, अगर मैं -2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2 को कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि -4 हो जाएगा ये, और ये इसका x बचेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, x स्क्वायर को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म बाहर जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 2 सेम है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यस कैंसिल। तो ये हमें मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू -2 ब्रैकेट -2 अपॉन x²। अब इसका हम सिंपल रीजन दे देंगे, क्योंकि x टेंस टू 2 है, सॉरी -2 है, x इज नॉट इक्वल टू -2, तो x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे -2 पुट करेंगे, तो -2 अपॉन -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। अभी यहाँ पे क्या है, y टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर यहाँ पे y² को ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 5 में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में y² को कॉमन लेता हूँ तो ये मुझे क्या बचेगा, 5y + 8 y² कॉमन आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों में ऊपर का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम y² को चुपचाप कॉपी कर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y² - 16। आफ्टर दिस y² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 5y + 8 अपॉन 3y² - 16। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे कि y टेंस टू 0 है, सो y इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, y की जगह 0 पुट करो, तो 5 × 0 + 8 अपॉन 3 × 0² - 16, तो 0 + 8 × 0 - 16, तो हमें क्या मिलेगा, 8 - 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -1/2। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्या क्वाड्रेटिक के बेस पे, जिसका अपकमिंग वीडियो यहाँ पे हम देखेंगे कि रैशनल फॉर्म में अगर होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।